माय चैनल एमसीक्यूज विद शिवम। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं आपके लिए सामान्य विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, जो कि आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एएलपी, कांस्टेबल या एसआई मतलब रेलवे में जितनी भी गैर तकनीकी जॉब्स हैं उन सभी के लिए मैं प्रीवियस ईयर्स के सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं। और अब हमारा है चैप्टर 2। मैं चैप्टर 1 पहले करा चुका हूं और चैप्टर 2 यांत्रिकी के क्वेश्चंस चल रहे हैं और मैं यांत्रिकी के भी 150 क्वेश्चंस पिछली वीडियोस में करा चुका हूं। तो अगर आपको वो देखने हो तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जो भी अपने चैनल पर नए आए हैं वो पहले तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आधी अधूरी वीडियो मत देखना, देखनी हो तो पूरी वीडियो देखना। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा। मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति v से बढ़कर इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना किया जाता है। ठीक है, जो मास है जो m, उसकी चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा Ex का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4Ex। ठीक है, कैसे होगा देखते हैं हम। देखो, Ex इज इक्वल टू मतलब गतिज ऊर्जा के सूत्र है ये कि Ex इज इक्वल टू होता है 1.2 mv²। ठीक है, यदि वस्तु का वेग v से बढ़ाकर 2v कर दिया जाता है तो जब हम इसका दुगुना करेंगे तो इसमें हम 2v कर देंगे, वेग में 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू 4Ex आ जाएगा। ठीक है, अतः गतिज ऊर्जा Ex का मूल्य 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो जी इक्वल टू हमें 10 ms प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 0 जूल। ठीक है, कैसे देखते हैं, एक मिनट। हाँ, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार v इक्वल टू यू माइनस जी टी। ठीक है, दिया गया है कि u इक्वल टू 20 मीटर प्रति सेकंड और t इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, और g इक्वल टू 10 ms प्रति सेकंड। ठीक है, m प्रति सेकंड स्क्वायर, और v इक्वल टू है 20 माइनस 10 इंटू 2, तो v इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, गतिज ऊर्जा k इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv²। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मतलब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1.2 mv² का जब हम मतलब 0 v इक्वल टू 0 रख देंगे जो वेग होगा तो हमारा 0 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अतः 2 सेकंड के बाद वस्तु की गतिज ऊर्जा 0 होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 275 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और उससे पहले देखेंगे इसकी कैलकुलेशन। आपको गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का सूत्र तो पता ही चल गया है कि 1.2 mv²। ठीक है, जहां m इक्वल टू 22 kg है और v इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो जब हम 1.2 mv² का सूत्र लगाते हैं तो 1.2 इंटू 22 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 5। ठीक है, तो जब इसका हम गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 275 जूल आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, गिरते हुए नारियल में होती है जो गिरता हुआ नारियल होता है उसमें क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा होती है गिरते हुए नारियल में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले इसकी डिटेल पढ़ेंगे। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता यदि उसकी गति के कारण होती है तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण, ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया आदि में गतिज ऊर्जा होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.2 mv²। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। यह जी इक्वल टू 9.8 ms की पावर -2 दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 539 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो क्या किया है इसने, जो U है U इक्वल टू होता है mg/h, mgh बोल देते हैं। ठीक है, जब हम इसको मान रख देंगे mgh का तो 539 जूल निकल आएगा हमारा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 14 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। दिया गया है जी इक्वल टू 9.8 ms की पावर -2। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 686 जूल। कितना? 686 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और उससे पहले देखेंगे इसकी डिटेल। यानी वस्तु का द्रव्यमान m इक्वल टू 14 केजी है। ठीक है, वस्तु की पृथ्वी से ऊंचाई h इक्वल टू 5 मीटर है, और स्थितिज ऊर्जा है P, वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, P इक्वल टू mgh का जब हम गुणा करेंगे तो 686 जूल आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। दिया गया है जी इक्वल टू 10 ms की पावर -2। इसका सही जवाब हो जाएगा 1500 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कैलकुलेशन तो हम दिखा ही चुके हैं आपको, अगले क्वेश्चन की सेम कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 1200 जो मतलब 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 केजी है, तो वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। वही वेग वाला सूत्र लगा देंगे, गतिज ऊर्जा वाला 1.2 mv² वाला, तो इसमें निकल आएगा हमारा 4 ms की पावर -1। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो मैंने बताया था यही है हमारा अगला क्वेश्चन है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 ms की पावर माइनस के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। भाई सूत्र लगा दो, आ जाएगा 1.2 mv²। ठीक है, 480 जूल हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। तो जी इक्वल टू 9.8 ms की पावर -2 लेना है हमको, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 646 -8 मतलब 0.8 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, वही कैलकुलेशन होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, जो बंदूक से चली हुई गोली होती है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है। बंदूक से निकली गोली का वेग बहुत अधिक होता है तथा लक्ष्य से टकराने पर यह बहुत कम समय में शून्य हो जाता है, अतः गोली में वेग परिवर्तन की दर एवं बल बहुत अधिक होता है, इसलिए गोली लक्ष्य के भीतर गहराई में चली जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है उससे पहले हम देखते हैं टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। टरबाइन न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। ठीक है, वह 1.0 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आई थिंक मेरे हिसाब से होगा 0.2 0.5 का जब गुणा मतलब 0.5 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 1 मिनट 0.10 आई थिंक 1 जूल होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखते हैं क्या है, सी। इसका सही जवाब सी है दोस्तों, मेरा तो गलत हो गया। ठीक है,
आप सोल्व करना, फिर भी मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। इसका सॉल्यूशन है माना टकराने के बाद दोनों का संयुक्त वेग v मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, संवेग संरक्षण सिद्धांत से टकराने से पहले का संवेग, टकराने के बाद का संवेग m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। ठीक है, 0.5 इंटू 2.0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 1.0। ठीक है, इंटू v हो जाएगा। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0.67 जूल। ठीक है, थोड़ी इसकी तगड़ी कैलकुलेशन थी, मेरे दिमाग में नहीं आई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बंदूक की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले देखते हैं, भौतिकी में किसी यांत्रिक प्रणाली के अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा और गति ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति या उसकी स्थिति से संबंधित होती है। यांत्रिक ऊर्जा इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू गति स्थितिज ऊर्जा। मतलब कुछ भी करो आएगा वही। ठीक है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को जब हमें निकालना हो तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा निकलती है, और जब स्थितिज ऊर्जा को निकालना हो तो यांत्रिक ऊर्जा में से गतिज ऊर्जा को घटा देंगे तो स्थितिज ऊर्जा निकल आएगी। और जब हमें गतिज ऊर्जा निकालनी हो, मतलब ये निकालनी हो गतिज ऊर्जा, तो हम स्थितिज ऊर्जा को इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारी गतिज ऊर्जा निकल आएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, देखो ये फिर से रिपीट हो गया है भाई, बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा होती है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यांत्रिक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकंड मान की पावर -2 के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है हमको, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 367.5 जूल। ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं, क्या सही जवाब हो जाएगा 367.5 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डिटेल्स तो हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, सॉल्यूशन भी बता चुके हैं, अब सीधे क्वेश्चन करेंगे। 12 kg की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। g इक्वल टू 10 ms की पावर -2 लेना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5m। ठीक है, देख लेंगे इसकी डिटेल। स्थितिज ऊर्जा जो है वो mgh के बराबर होगी, और जब हम mgh का मान रखेंगे तो 5m निकल आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? तो बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये तीनों ही गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 ms की पावर -1 के वेग से एक गतिमान 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आई थिंक मेरे हिसाब से 1.80 जूल होना चाहिए, बट देखते हैं क्या है। 180 जूल, लगता है कहीं कैलकुलेशन में समस्या हो गई है। ठीक है, 180 जूल हो जाएगा। और आपको इसका सूत्र क्या लगाना है,
1.2 MV², और आ जाना है आपका उत्तर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला कथन है हमारा, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, सही है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, यह भी सही है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, यह भी सही है। ठीक है, लेकिन ऊर्जा को रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, यह गलत है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले डिटेल पढ़ेंगे। ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसे किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करके किसी कार्य को किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले डिटेल देखेंगे। ऊर्जा यानी एनर्जी, जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। सामान्यतः कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा मुख्यतः स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा आदि रूपों में पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, हाँ ये रहा। 20 kg द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की समान वेग से आगे बढ़ रहा है, वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1000 जूल। ठीक है, आपको इस सभी का सूत्र पता ही है, सूत्र लगाओ आंसर आ जाएगा। 20 kg के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है और G = 10 ms⁻² लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2000 जूल। ठीक है, मैं सॉल्यूशन पढ़ा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वैसा ही सॉल्यूशन मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, वही काइनेटिक एनर्जी वाला सूत्र लगाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी वही है, सेम टू सेम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र लगाइए, आ जाएगा। आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे हम। वो प्रैक्टिस हो रही थी सिर्फ अपनी। और गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, मतलब गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U = mgh। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले हाँ इसको देखेंगे हम। ठीक है, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और गुरुत्वीय त्वरण g तथा ऊंचाई हो, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। मतलब जब हमने U = द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई किया तो mgh आ गया, तो U = mgh। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो जो गतिज ऊर्जा होती है उसके बारे में ये कथन गलत है। स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है, ये कथन गलत है। और जो बाकी सब कथन है, जैसे कि हो गया ये कथन, एक मिनट, हाँ ये कथन, एक वस्तु की गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, ये कथन सही है। इसकी गणना काइनेटिक एनर्जी 1.2 MV² द्वारा की जाती है, ये भी सही है। गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है, ये भी सही है। मतलब गतिज ऊर्जा जो होती है उसके ये सब उदाहरण है सही। ठीक है, ये वाले। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले हम इसकी डिटेल देखेंगे। स्थिर अवस्था में निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है, अतः विकल्प ए गलत है। ठीक है,
गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती और पिंड की गतिज ऊर्जा को के द्वारा व्यक्त किया जाता है। के इज इक्वल टू 1.2 mv² होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा 4 ms की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो इसमें हम mgh वाला सूत्र लगा देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, जब हम mgh वाला इसमें सूत्र लगाएंगे तो देखते हैं, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, वैसे आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें आ जाएगा mgh। हाइट तो दी नहीं गई है इसमें, वेग हाँ वो वाला लगाना है हमें, गतिज ऊर्जा वाला 1.2 mv² वाला। ठीक है, इसे लगाएंगे हमारा आंसर निकल आएगा। देखो 1.2 mv² वाला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 kg इसका आंसर आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 ms की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? दोगुनी हो रही है। ठीक है, जब दो का गुणा करेंगे आई थिंक 50 जूल होनी चाहिए। 25 जूल देखते हैं, 25 जूल तो नहीं है, आगे होगा इसका सॉल्यूशन। 100 जूल हो जाएगी, 50 जूल तो पहले ही से चल रही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा 12 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? दिया गया है G = 9.8 ms²। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 588 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा 1 सेकंड। एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 125 जूल। ठीक है, क्या हो जाएगा? 125 जूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया? G = 10 ms⁻²। घर्षण नगण्य है। ठीक है, m प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 मीटर की ऊंचाई से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले हम आपको समझाएंगे। मानव पिंड की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर से गिराया गया है। h मीटर पर पिंड में निहित स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी पर उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा है 400 जूल और h उसकी इतनी है। जब हम इस सभी का मान रख देंगे तो हमारा सही जवाब आ जाएगा 20 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, और हम आपको डिटेल पढ़ाएंगे। जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में एकत्रित पानी में संचित ऊर्जा और घड़ी की चाबी में, ठीक है, संचित ऊर्जा इत्यादि। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उठाया हुआ हथौड़ा, इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा यदि 10 kg भार की बाइसाइकिल होता है बाइसाइकिल, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाइसाइकिल की गति क्या होगी, मतलब गतिज ऊर्जा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2000 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 14 kg द्रव्यमान की 14 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर सेकंड -1 मतलब 5 ms⁻⁻1 के समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 175 जूल। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उठा हुआ हथौड़ा, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। इसकी डिटेल पढ़ेंगे। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु के गति के कारण होती है, जैसे लुढ़कते पत्थर की ऊर्जा, गिरते हुए नारियल की ऊर्जा, गतिमान पिंड की ऊर्जा और उठे हुए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण होती है। यांत्रिक ऊर्जा इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो कितने बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, मतलब वही फिर क्वेश्चन के किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उठाया हुआ हथौड़ा, इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और बाकी सब में गतिज ऊर्जा होती है। इसका सही जवाब अगला क्वेश्चन है हमारा, 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 मीटर तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा डैश थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 500 वॉट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 40 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया, इसकी गतिज ऊर्जा क्या है? माना G इक्वल टू ms की पावर -2, इसका सही जवाब हो जाएगा 2000 जूल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु की, एक मिनट, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान डैश होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम अगला टॉपिक लाएं और अच्छे से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे हम, और हमारी अगली वीडियो आए तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।